हेलो साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर और आज फिर से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ पूरा प्रैक्टिस सेट हिंदी से स्टार्ट करेंगे इस प्रैक्टिस सेट की और सभी प्रश्न विद एक्सप्लेनेशन के साथ रहेंगे। और इससे पहले हम जो भी प्रैक्टिस सेट अब तक कवर कर चुके हैं आपने नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको देखने के बाद उन्हें ज़रूर देखें। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, यानी कि शुद्ध वर्तनी बताएंगे इनमें से कौन सी है। अब यहाँ पर अभ्यांतरिक शब्द दिया गया है और डी यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं है, तो आप बताएंगे कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है। आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाता है। देखिए दिए गए विकल्पों में अभ्यांतरिक मतलब अभ्यांतरिक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। किसी शब्द के अंत में इक प्रत्यय के प्रयोग से शब्द के आदि में आ का बड़ा आ तथा छोटी ई बड़ी ई का ए हो जाता है, जैसे अभ्यांतर धन इक अभ्यांतरिक। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। अब यहाँ पर वाक्य दिया गया, देखिए दीपा ने गाय को चारा खिलाया। तो इसमें बताएंगे नाम धातु क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या कृदंत क्रिया है। आंसर भी राइट हो जाएगा। प्रश्नगत वाक्य में दीपा ने गाय को चारा खिलाया में द्विकर्मक क्रिया है। कुछ क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं। प्रश्नगत वाक्य में दो कर्म है, गाय और चारा। एक कर्म बहुधा पदार्थवाचक चारा होता है और उसे मुख्य कर्म कहते हैं, और दूसरा कर्म जो बहुधा प्राणीवाचक है, गाय होता है, गौण कर्म कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, हथियाना में कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक या नाम धातु। आंसर डी राइट होगा। हथियाना में नाम धातु क्रिया है। वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना या शर्म से शर्माना। चौथा प्रश्न है, समान अधिकरण किस अपव्यय का भेद है, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक। आंसर ए राइट होगा। समान अधिकरण समुच्चय बोधक अपव्यय का भेद है। जिन शब्दों से समान अधिकार के अंशों के जोड़ने का पता चलता है उन्हें समान अधिकरण समुच्चय बोधक अपव्यय कहते हैं। पर, किंतु, और, या, अथवा, व, लेकिन, इसलिए, अतः, एवं, आते हैं तो वहां पर समान अधिकरण समुच्चय बोधक अपव्यय होता है। पांचवा प्रश्न है, स्कंद का तद्भव रूप बताएंगे क्या है, कंद, हल्दी, कंदा, इनमें से कोई नहीं। आंसर सी राइट हो जाएगा। स्कंद का तद्भव रूप कंदा है, बाकी सभी गलत है। प्रश्न संख्या 6, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है, उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग या सदुपयोग। तो देखिए इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाता है। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना उपयोग कहलाता है। किसी वस्तु या किसी सिद्धांत या अनुशासन का व्यावहारिक प्रयोग अनुपयोग कहलाता है। किसी वस्तु को उपयोगिता की दृष्टि से की गई जांच प्रयोग, और किसी वस्तु का उचित उपयोग सदुपयोग। सातवां प्रश्न, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, आप, पा, अनु या अन। आंसर ये राइट हो जाता है। मिलाप शब्द में आप प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पीछे प्रयुक्त होकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प का विलोम जोड़ा सुमलित नहीं है, सरल, जटिल, साकार, निराकार, सादर, निरादर, साक्षर, अक्षर। आंसर डी राइट होगा। दिए गए विकल्पों में साक्षर अक्षर विलोम सुमलित नहीं है। साक्षर का विलोम निरक्षर होता है, अन्य सभी विकल्प सुमलित है। भाई सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे शेयर और लाइक जरूर कर दें। चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो देखिए यहाँ पर नमा प्रश्न की किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताएंगे क्या है, बहिष्कार, परिष्कार, तिरस्कार या परोपकार। आंसर ए राइट होगा। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना के लिए उपयुक्त शब्द बहिष्कार है, जबकि स्वच्छ और शुद्ध करने की क्रिया परिष्कार
उपेक्षा पूर्वक त्यागने की तिरस्कार एवं किसी की भलाई या हित करने की क्रिया परोपकार कहलाती है। 10वां प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद बताएंगे। सत्या धन ग्रह, सत्य धन आग्रह, सत्य धन ग्रह या सत्य धन आग्रह। आंसर डी राइट होगा। सत्याग्रह का सही विग्रह सत्य धन आग्रह होगा। यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, इसमें दो स्वर्ण आ और बड़ा आ मिलकर दीर्घ बड़ा आ बन जाते हैं। अगला प्रश्न है सत्याग्रह, फिर से आगे देखिए। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? कश्मीर, गया, राजगीर या पाटलिपुत्र। आंसर सी राइट होगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ था। ये संगीति मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में हुई थी। 13वां प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? नागरिक शास्त्र, भूगोल, गणित या अर्थशास्त्र। आंसर सी राइट होगा। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती का विषय गणित और खगोल शास्त्र है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है जो भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा लिखा गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2000 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लीलावती पुरस्कार का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। आंसर बी राइट होगा। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 900 ईसा पूर्व से 1130 ईसा के मध्य चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। 15वां प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी या स्थापना हुई थी तो उस समय मुगल सम्राट का शासन था और ये 1600 ईस्वी में हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। इसमें देखिए अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से 1605 तक था और इसके बाद 31 दिसंबर 1600 को व्यापारियों के एक समूह जिसने खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल किया था को ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार पर एकाधिकार दिए गए थे। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन सम्राटों ने शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या समुद्रगुप्त। आंसर सी राइट होगा। शेरशाह सूरी के शासन काल में भारत की मुद्रा रुपया प्रथम बार जारी किया गया था जो आज के रुपए का अग्रदूत है। शेरशाह ने चांदी के रुपया नामक सिक्का जारी किया। इसका वजन 180 ग्राम था तथा ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। आंसर डी राइट होगा। भारतीय कृषि में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है। भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च इत्यादि पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया था। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग तथा जहाज निर्माण उद्योग पुर्तगालियों की ही देन है। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? जयप्रकाश नारायण, रामचंद्र रेड्डी, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए, भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा सन 1951 ईस्वी में आरंभ किया गया था, जो एक शैक्षिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा भावे की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। 19वां प्रश्न है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेबिल, क्लीमेंट एटली या सिरिल रैडक्लिफ। आंसर डी राइट होगा। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रैडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को रैडक्लिफ सीमा रेखा कहते हैं। 20वां प्रश्न, निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। डी ऑप्शन राइट होगा। स्वतंत्र समाचार पत्र के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। इस समाचार पत्र को मोतीलाल नेहरू ने 9 फरवरी 1919 को प्रयागराज से प्रकाशित किया, लेकिन अंग्रेजों के दमन के कारण 2 वर्ष बाद इसे बंद करना पड़ा।
अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य बताएंगे कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश या सिक्किम? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो यहाँ से आपको देखिए 4 प्रश्न ऐसे इंपॉर्टेंट हो गए जो परीक्षा में पूछ लिए गए थे, तो इनको आप जरूर नोट कर लें। अगला प्रश्न है, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? तो ए ऑप्शन राइट होगा, काराकोरम दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम श्रेणियों में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नीति दर्रा उत्तराखंड में है और बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या मणिपुर? तो देखिए, चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और सबसे बड़ी लैगकन झील भी है। बुलर झील जम्मू कश्मीर के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में, सामर झील राजस्थान में, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में और लोकटक झील आपकी मणिपुर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट झील है ये सभी, नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, जंगली गधा अभ्यारण्य जो कि जंगली गधों के लिए विख्यात है, भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़? आंसर भी राइट होगा, जंगली गधा अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, केवल लामजाओ, बालाराम नल सरोवर अभ्यारण्य भी इसी राज्य में है। राजस्थान में रणथंभौर है। नवे गांव में राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। कंगेर घाटी अभ्यारण्य आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में फरक्का निम्न में से किस नदी पर बनी हुई ये बहुउद्देशीय परियोजना है? कावेरी नदी, तापी नदी, घाघरा नदी या गंगा नदी? तो बी ऑप्शन राइट होगा, फरक्का परियोजना नदी पर स्थित है। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर मैत्तूर योजना, तापी नदी पर उकई परियोजना और घाघरा नदी पर शारदा सहायक परियोजना स्थित है। 26वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर सी राइट होगा, मार्गरेट अल्वा। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को उस विषय संबंधी विषय जिस पर उस राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव या प्रधानमंत्री? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई है। भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इनके अलावा एक उपाध्यक्ष भी होते हैं जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ होते हैं। अगला प्रश्न, मानसिक विक्षिप्त भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है? ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे, धारा 84 है, इसमें सन्निहित है, जिसके अनुसार मानसिक विक्षिप्त या विकृत चित्त व्यक्ति आपराधिक दायित्व से मुक्त रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक राज्य बताएंगे? गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक? तो भारत में सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक है। प्रश्न संख्या 30, कोलार सोने की खाने किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल? तो देखिए, कोलार सोने की खाने कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में स्थित है। ये जिला का मुख्यालय भी है। 31वां प्रश्न, कौन सी धातु ताप का अच्छा शौचालक है परंतु बिजली का बुरा? स्वर्ण, अभ्रक, तांबा या चांदी? तो देखिए, अभ्रक ताप का अच्छा शौचालक है परंतु बिजली का बुरा शौचालक है। ऊष्मा तथा बिजली का शौचालक स्वर्ण, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि उल्लेखनीय। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा शौचालक। अगला प्रश्न है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था? जॉन डाल्टन, ए रदरफोर्ड, डी ब्रैगली या डी आई मेंडलीव? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंग्रेज रसायन वैज्ञानिक जॉन डाल्टन 1766 से 1844 ने सर्वप्रथम आधुनिक परमाणु सिद्धांत को प्रस्तावित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण या रक्त का पंपन? आंसर सी राइट होगा, मेंडुला अल्वा गोंटा का पिछला भाग मेरु रज्जु बनता है।
मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु के चारों ओर डैरोमेटर, ऑक्नाइड और पायमेटर का बना आवरण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। पृथ्वी, आग, रवि या पेड़? तो सी ऑप्शन राइट। देखिए, छठ पूजा भगवान सूर्यदेव यानी कि रवि को समर्पित एक विशेष पर्व है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता के साथ मनाया जाने वाला यह त्योहार प्राचीन काल से मनाया जाता है। 35वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? कानपुर, आगरा, मेरठ, मथुरा? आंसर बी राइट होगा। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। ये महोत्सव यहाँ के सबसे बड़े वार्षिक महोत्सव में से एक है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में किया जाता है। तो ये 35 प्रश्न थे और इन प्रश्नों से आपने बहुत कुछ सीखा और इन्हीं प्रश्नों में से पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं 2-4 प्रश्न पूछे गए थे। तो ऐसे ही हम आगे आपको लगातार प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। आप देखते रहिए इस चैनल पर। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो को आपने शेयर